नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मारवाड़ एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देवें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और लोगों को भी शेयर करें। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कौन? देबारी समझौता। देबारी समझौता अब ये हुआ कब था, किन किन के बीच में हुआ था और किस कारण से हुआ था। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए देबारी। देबारी स्थान कहाँ पर है? देबारी है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। अब देखिए, ये समझौता हुआ कब था? ये समझौता हुआ था 1708 ईस्वी में। कब? 1708 ईस्वी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो राजस्थान की जो भी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, देबारी समझौता किन किन के बीच में हुआ था? देखिए, 3 रियासतों के बीच। कितनी? 3 रियासतों के। देखिए, पहली रियासत कौन थी? एक थी मारवाड़। कौन सी? मारवाड़। दूसरी थी जयपुर। कौन सी? जयपुर। और तीसरी थी मेवाड़, यानी कि उदयपुर, मेवाड़। देखिए, यहाँ इन तीनों रियासतों के बीच, इन तीनों रियासतों के शासकों के बीच ये समझौता हुआ था। तो देखिए यहाँ के शासक नहीं कहूंगा मैं, यहाँ के राजकुमार थे। कौन थे? अजीत सिंह। वही अजीत सिंह है जिनके संरक्षक थे कौन? वीर दुर्गादास राठौर। अब अजीत सिंह राजकुमार है यहाँ के, क्योंकि इनको राजा बनने नहीं दिया गया था। किसने नहीं बनने दिया था? औरंगजेब। क्योंकि जब 1678 में मृत्यु हुई थी इनके पिता जसवंत सिंह की, तब तक इनका जन्म नहीं हुआ था। इनके पिता के मृत्यु के बाद ये इनका जन्म हुआ था। इसके बाद औरंगजेब ने इन्हें शासक बनने नहीं दिया, तो ये वीर दुर्गादास राठौर के संरक्षण में इधर उधर घूमते रहे। ठीक है। और यहाँ के थे कौन? यहाँ के थे सवाई जय सिंह। कौन थे? सवाई जय सिंह द्वितीय। कौन थे? सवाई जय सिंह द्वितीय। और यहाँ के थे कौन? अमर सिंह द्वितीय। कौन थे? अमर सिंह द्वितीय। अब देखिए, इन तीनों शासकों में इनके पास ही राज्य था, यानी कि मेवाड़ राज्य के राजा यही थे। और इन दोनों से जो है, इन्हें तो दिया ही नहीं था औरंगजेब ने, और इनसे छीन लिया था। किसने? औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम, जो बाद में बहादुर शाह के नाम से मुगल शासक बना था। अब देखिए, एक मिनट। अब देखिए जयपुर के कौन थे? सवाई जय सिंह द्वितीय। तो इनके साथ क्या हुआ कि भाई ये शासक बने थे जयपुर के। कब? 1700 ईस्वी में। इनके पिता बिशन सिंह या विष्णु सिंह की मृत्यु के बाद ये शासक बने थे जयपुर के। और 1707 तक ये बने रहे। कब तक? 1707 तक। क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पुत्र में उत्तराधिकार युद्ध छिड़ जाता है। किन किन के बीच? एक तो है मोहम्मद आजम। कौन है? मोहम्मद आजम। और एक इनका एक पुत्र था कौन? मुअज्जम। कौन था? मुअज्जम। इन दोनों के बीच युद्ध होता है, जाजाऊ का युद्ध, जिसमें सवाई जय सिंह द्वितीय ने किसका साथ दिया था? मोहम्मद आजम। और जब जाजाऊ का युद्ध होता है इन दोनों के बीच, तो ये मोहम्मद आजम हार जाता और ये मर जाता है। तो पीछे कौन बचा? मुअज्जम। अब ये शासक बन गया किस नाम से? बहादुर शाह के नाम से। तो अब देखिए, मुगल बादशाह बहादुर शाह, तो जय सिंह ने इनका साथ दिया। तो बहादुर शाह ने क्या किया कि भाई जय सिंह को हटा दिया, जयपुर की राजगद्दी से
जय सिंह द्वितीय को हटा दिया और बहादुर शाह ने इनके भाई थे विजय सिंह, इनको शासक बना दिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए मारवाड़ हुआ किन किन के बीच, मारवाड़ और एक थी मेवाड़ और जयपुर के बीच। किन किन के बीच, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के बीच हुआ था देवबारी समझौता। कब? 1708। अब देखिए मारवाड़ का शासक कौन था, शासक नहीं राजकुमार होगा अजीत सिंह, इसके पास राज्य नहीं था, ये भी भटकता रहा। जय सिंह द्वितीय जयपुर का शासक था पर इसे हटा दिया, अब इसके पास भी शासन रहा नहीं। तो अब देखिए यहाँ का कौन था, अजीत सिंह और जयपुर का था जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह का। ये सवाई की उपाधि इनको दी थी औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब। और यहाँ के थे अमर सिंह द्वितीय, ये सिसोदिया थे, ये कछावा थे, ये रजपूत थे। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर गए कहां पर, अमर सिंह के पास। कहां पर गए ये दोनों? अमर सिंह के पास, और कहा कि भाई हमें जो है हमारा राज्य दिलाने में मदद कीजिए, क्योंकि अजीत सिंह का विरोधी कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब की तब तक मृत्यु हो गई और इनसे भी जो है बहादुर शाह ने जो क्या है राज्य छीन लिया। तो ये दोनों मिलकर कहाँ गए? अमर सिंह द्वितीय के पास। तो अमर सिंह द्वितीय, जय सिंह द्वितीय और अजीत सिंह के बीच, तीनों के बीच क्या होता है? देवबारी समझौता। देवबारी नामक स्थान पर तो देवबारी समझौता। देवबारी कहाँ? उदयपुर। अब देखिए इस समझौते में हुआ क्या। देखिए समझौते के हिसाब से ये रहे अजीत सिंह को क्या चाहिए? इनको चाहिए अपना मारवाड़, जिस पर मुगलों का अधिकार था। तो इन्होंने कहा कि भाई हम तीनों मिलकर जो है मारवाड़ को मुगलों से दूर करेंगे और मुझे वापस मेरा राज्य दिलाएंगे। तो इनको क्या चाहिए? मारवाड़। ठीक है भाई, मारवाड़। तीनों ने कहा कि भाई हम मिलकर मारवाड़ को जो है छुड़ा देंगे और आपको दिला देंगे। अब देखिए जय सिंह द्वितीय को चाहिए, क्या चाहिए? जय सिंह द्वितीय, इसको क्या चाहिए भी? इसको भी जो है जयपुर चाहिए था। जयपुर यानी जिसका राजा इसका भाई विजय सिंह बन के बैठ गया, तो सवाई जय सिंह द्वितीय चाहता था कि इसे जयपुर। तो तीनों ने कहा कि भाई हाँ जरूर, मारवाड़ को भी छुड़ाएंगे, जयपुर को। अब देखिए इस समझौते में अमर सिंह द्वितीय को क्या मिला था? अमर सिंह के पास तो पहले ही अपना राज्य था मेवाड़, तो अमर सिंह द्वितीय को क्या चाहिए था? तो अमर सिंह द्वितीय ने कहा कि भाई ठीक है, आपको मारवाड़ के लिए मैं चलूंगा, जयपुर के लिए चलूंगा, पर मुझे क्या चाहिए कि भाई मेरी एक पुत्री है। कौन है? एक पुत्री है जिसका नाम है चंद्रकौमुदी। क्या नाम है? चंद्रकौमुदी। चंद्रकौमुदी का विवाह किसका? चंद्रकौमुदी का विवाह होना चाहिए किसके साथ? सवाई जय सिंह द्वितीय के साथ। किसके साथ? सवाई जय सिंह द्वितीय के साथ। और इन दोनों की जो पहली संतान होगी, इन दोनों की जो संतान होगी वो बनेगी अगली जो है जयपुर की शासक। किसकी? जयपुर का शासक कौन बनेगा अगला? सवाई जय सिंह द्वितीय के बाद चंद्रकौमुदी और जय सिंह से जो संतान उत्पन्न होगी वो जयपुर की अगली ये जो शासक होगा। ये अमर सिंह द्वितीय ने अपनी शर्त रखी। तो तीनों ने कहा कि भाई हमें मंजूर है ये सब। अब देखिए समझौता हो गया और समझौते के हिसाब से मेवाड़ से सेना चलेगी कहाँ? मारवाड़। किधर चलेगी? मारवाड़ में जो भी मुगल थे उन सबको हराया। संयुक्त सेना थी मेवाड़, वीरभद्र दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह और सवाई जय सिंह द्वितीय, ये तीनों गए और मारवाड़ पर अधिकार कर लिया और यहाँ का शासक बना दिया किसे? अजीत सिंह को। किसे? अजीत सिंह को। और पहली बार शासक बने, इनके पिता के बाद तो मुगलों के अधीन चला गया, औरंगजेब के अधीन। तो पहली बार शासक बने तो राज तिलक होगा। तो इनका राज तिलक किसने किया?
राज तिलक किया भाई सवाई जय सिंह, जो कि साथ में ही थे, सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह द्वितीय, इन्होंने जो है अजीत सिंह का राज तिलक किया। अब देखिए अजीत सिंह की एक पुत्री थी, कौन थी? एक पुत्री थी, क्या नाम था? सूरज कंवरी। सूरज कंवरी। सूरज कंवरी का विवाह किसके साथ करवा दिया? सवाई जय सिंह। कोई शर्त के अनुसार नहीं, ऐसे ही करवा दिया सूरज कंवरी का विवाह किसके साथ? सवाई जय सिंह द्वितीय। और मेवाड़ महाराणा जो अमर सिंह थे, अमर सिंह द्वितीय, इन्होंने अपनी पुत्री, इनकी पुत्री का नाम क्या था? चंद्र कुंवरी। क्या नाम था? चंद्र कुंवरी। इसका विवाह भी किसके साथ किया गया? सवाई जय सिंह, पर शर्त के साथ कि चंद्र कुंवरी और सवाई जय सिंह द्वितीय की जो संतान होगी वो अगला शासक होगा किसका? जयपुर का। तो अब देखिए ये शर्त के कारण गृह कलेश हुआ था, कहां पर? जयपुर में। सवाई जय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद, मृत्यु से पहले सवाई जय सिंह द्वितीय ने जो इससे संतान उत्पन्न हुई थी, क्या नाम था? ईश्वरी सिंह। क्या नाम था? ईश्वरी सिंह। और चंद्र कुंवरी से जो संतान उत्पन्न हुई थी माधव सिंह। कौन हुई थी? माधव सिंह द्वितीय। पहले माधव सिंह फर्स्ट हो चुके। तो देखिए पहले जन्म किसका हो गया? ईश्वरी सिंह। किसके? ईश्वरी सिंह। राजतंत्र के अनुसार जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वही जो है शासक होगा। तो सवाई जय सिंह ने भी इसे समझौते के हिसाब से इसे नहीं राजा घोषित करके किसे कर दिया? ईश्वरी सिंह। इसके बाद गृह कलेश हुआ था माधव सिंह और सवाई ईश्वरी सिंह के बीच। ठीक है, ये हो गया। देखिए मेवाड़ से सेना पहुंची मारवाड़, वहां के अंग्रेज जो मुगलों को भगाया और अजीत सिंह का शासन स्थापित किया। अब मारवाड़ से इनकी संयुक्त सेना चलेगी कहां? आमेर। कहां गई? आमेर। और आमेर पर किसका शासन था उस समय? आमेर या जयपुर? यहाँ पर शासक था कौन? विजय सिंह, जो सवाई जय सिंह द्वितीय का भाई था विजय सिंह। और यहाँ पर एक फौजदार नियुक्त किया हुआ था मुगलों की तरफ से, बहादुर शाह की तरफ से। क्या नाम था? सैयद हुसैन खां। क्या नाम था? सैयद हुसैन खां। तो इन दोनों ही सेना चली और विजय सिंह और फौजदार सैयद हुसैन खां को हराया। और यहाँ पर भी जो है किसका शासन स्थापित किया? सवाई जय सिंह द्वितीय को यहाँ का वापस शासक बना दिया। तो ये था समझौता। इस समझौते में हुआ क्या क्या था, मेन पॉइंट वापस बता देता हूँ। इसमें जो है मारवाड़ को चाहिए था, अजीत सिंह को चाहिए था मारवाड़, और यानी कि सवाई जय सिंह को चाहिए था आमेर। और इस समझौते के अनुसार मेवाड़ शासक अमर सिंह द्वितीय ने क्या? अपनी पुत्री का विवाह किया था सवाई जय सिंह द्वितीय के साथ, इस शर्त पर कि इन दोनों की संतान आगे आमेर की शासक बनेगी। पर बनी नहीं थी क्योंकि सवाई जय सिंह द्वितीय का बड़ा पुत्र हो गया था ईश्वरी सिंह, तो उसे घोषित कर दिया किसने? सवाई जय सिंह। इसके बाद गृह कलेश हुआ था जयपुर में, यह अलग बात है। ठीक है, इस क्लास में यही तक था देवारी समझौता। यही था देवारी समझौता, लगभग सभी पॉइंट बताए मैंने देवारी समझौता। तो अब आपको ये वीडियो पसंद आया तो सभी को लाइक करना है और शेयर भी जरूर करें और कमेंट करें कि भाई कैसा लगा आप सबको। धन्यवाद।